अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि ऐसे माहौल में नई दिल्ली और बीजिंग के साथ आने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ये वो मौका है जब दोनों देशों को साझा सफलता हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, यदि दोनों राष्ट्र, जो एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, आपस में मिल जाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण और ग्लोबल साउथ का विकास और सुदृढ़ीकरण एक उज्जवल भविष्य होगा। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री के इस बयान पर भारत ने अभी तक अपने तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वांग ने नई दिल्ली से रिश्ते के सवाल पर जवाब में कहा कि ये वो समय है जब दोनों देशों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, न कि एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करनी चाहिए। खास बात यह है कि वांग की ये टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर के भारत चीन संबंधों पर बयान के बाद आई है। जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि भारत चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है। वांग ने सीमा विवाद पर जोर देते हुए कहा कि हमें द्विपक्षीय संबंधों को सीमा के सवाल से परिभाषित नहीं होने देना चाहिए या विशिष्ट मतभेदों को समग्र द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये बयान अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध के दौरान आया है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की घटनाओं का परिणाम है। ट्रंप ने अपने देश में चीनी आयात पर टैरिफ को 10 से 20% तक बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये वृद्धि फेंटेनाइल के निर्यात को नियंत्रित करने में बीजिंग की विफलता के लिए प्रतिशोध थी, जो अमेरिका में ओपियोड संकट से जुड़ा एक घातक निर्मित मादक पदार्थ है। अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेकर चीन ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक तरफा कर WTO के नियमों का गंभीर उल्लंघन करता है और चीन अमेरिका आर्थिक और व्यापार सहयोग की नींव को कमजोर करता है। चीन ने फेंटेनाइल दावे की भी आलोचना की, इसे टैरिफ बढ़ाने का एक बहाना बताया। आपको बता दें कि चीन ने भी शुरुआत में अमेरिका पर 10% टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन WTO में शिकायत और ट्रंप के टैरिफ को डबल करने के बाद चीन अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी योजना बना रहा है, जिससे ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब आगे क्या होता है, ट्रंप इस मसले को कैसे हैंडल करते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इन तमाम कदमों से, अपने कदमों से कैसे बचाते हैं, साथ ही साथ चीन जिस तरह से बैकफुट पर आया है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए चीन पर, और चीन जो पहले तमतमाया रहता था, कहीं ना कहीं भारत को अपने आगे कुछ समझता नहीं था, अब जिस तरह से चीन भारत के दर पर आकर गिड़गिड़ा रहा है, हमारा साथ दो, और मोदी सरकार से कहीं ना कहीं चीन के विदेश मंत्री ने ये मांग की है कि चीन और भारत को एक साथ होना चाहिए अमेरिका के खिलाफ, तो जाहिर तौर पर इसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखना चाहिए। साथ ही साथ अब पीएम मोदी यानी मोदी सरकार और उनकी विदेश नीति चीन के प्रति कैसी रहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, जो आने वाले दिनों में जिसका जवाब लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।